भारत में पैसे को लेकर सबसे ज्यादा गूगल पे कौन से सवाल पूछे जाते हैं और उन सवालों का जवाब क्या है, इस वीडियो में ये वो सारे सवाल और एक एक करके उनको रिवील करेंगे। पहला सवाल, डू आई नीड टू बी गुड एट मैथ्स टू इन्वेस्ट वेल? क्या मेरे नंबर्स या मैथ या गणित अच्छा होना चाहिए ताकि मैं अच्छे से इन्वेस्ट कर पाऊं? इस सवाल का जवाब है नहीं। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जब तक आपके मैथ्स, आपके नंबर अच्छे नहीं है ना, आप अच्छे से इन्वेस्ट नहीं कर सकते। गलत। क्योंकि इन्वेस्टिंग में मैथ जरूरी नहीं है, इन्वेस्टिंग में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी जरूरी है। इनफैक्ट अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको तो ज्यादा कुछ सोचना भी नहीं है, कोई और है जो आपके लिए डिसाइड कर रहा है कौन से स्टॉक्स खरीदने हैं, कब उनको बेचना है, कब उनको खरीदना है, किस मात्रा में खरीदना है, बेचना है। आपको सिर्फ SIP करके रेगुलरली इन्वेस्ट करना है। सो प्लीज डोंट गिव योरसेल्फ द एक्सक्यूज कि क्योंकि मुझे नंबर से बड़ा डर लगता है मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता या कर सकती। आपके लिए वो सिर्फ एक बहाना ही है। आप बिना नंबरों को जाने हुए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्लीज करिए। दूसरा सवाल, हाउ कैन आई बिकम रिच ओवरनाइट? मैं रातों रात अमीर कैसे बन सकता हूं? सिर्फ एक ही तरीका दोस्तों, लॉटरी खरीद के। क्योंकि और कोई तरीका नहीं है रातों रात रिच बनने का। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी सुनो। बिल गेट्स और वॉरेन बफेट बड़े जिगरी दोस्त हैं। तो वो एक दूसरे से एक दिन बात कर रहे थे और बिल गेट्स वॉरेन बफेट से पूछते हैं कि वॉरेन, आपकी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी जो है वो बड़ी सिंपल है। आप बोलते हैं कि अच्छे स्टॉक्स खरीदिए जब वो लो प्राइस पे हो, और जब तक वो अच्छे रहते हैं तब तक उनको होल्ड करके रखिए, क्योंकि फिर कंपाउंडिंग साल दर साल आपके लिए बहुत बेशुमार पैसा बनाती है। तो इसी स्ट्रेटेजी को लेकर इतने सारे लोग अमीर क्यों नहीं है? लाइक आप तो ऑफ कोर्स मल्टी बिलियनर हैं, बाकी लोग आप जैसे अमीर क्यों नहीं है? तो वॉरेन हंसते हुए बिल गेट्स को बोलते हैं, बिल, ये इसलिए क्योंकि कोई भी ना धीरे से अमीर नहीं बनना चाहता, सबको रातों रात अमीर बनना है। एंड मेरे पास कम से कम वो टेक्निक नहीं है दोस्तों। रातों रात अमीर बनने के लिए आप लॉटरी टिकट खरीदिए या धीरे से अच्छे से अमीर बनिए। जहां मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आज की जिंदगी को एकदम दांव पे चढ़ाकर कल बुढ़ापे के लिए जब दांत और पैर ही नहीं बचे होंगे आप करोड़पति होंगे ना। आप आज की जिंदगी भी एंजॉय करेंगे, कल की जिंदगी भी खुशहाल बनाएंगे बजट करके। 50-30-20 सिंपल रूल है। 50% ऑफ योर सैलरी जरूरतों की तरफ, 30% अपनी इच्छाओं की तरफ, फोन खरीदना है, वेकेशन पे जाना है, कपड़े खरीदने हैं, पार्टी करनी है, एंड 20% कम से कम 20% इन्वेस्टमेंट फ्यूचर की तरफ। तीसरा सवाल, क्या है? फाइनेंशियल एडवाइजर नियर मी। सॉरी, ये प्रमोशन से मैं रेजिस्ट नहीं कर पाया यार। फाइनेंशियल एडवाइजर नियर मी ना, आई टेल यू द गुड वंस एंड द बैड वंस। द बैड वंस से शुरू करते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर बैड वंस नियर यू आर वो सारे अंकल, वो सारे इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने वाले, वो सारे वेल विशर्स जो बोलते हैं ये स्टॉक खरीद ले, रातों रात दुगना होने वाला। उनको ना सिर्फ सट्टा खेलना है, उनको जिंदगी में एक्साइटमेंट चाहिए, उनको लॉन्ग टर्म पैसा बनाने से कोई मतलब नहीं है। जो इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रहे हैं उनको अपना कमीशन कमाना है। सबसे सही फाइनेंशियल एडवाइजर आपके पास वो है जो आपको एडवाइस करता है, और अगर आप उस एडवाइस पे फॉलो करते हैं उनका कुछ बेनिफिट नहीं होता। वो ना कुछ उससे कमाते हैं ना उनका उनसे कुछ घाटा होता है। They genuinely want you to earn good money। इस किताब में मैंने वो हर एक चीज के बारे में लिखा है जो मैंने अपने बचपन में गलतियां करी थी, जो काश मुझे अपने 20s में किसी ने बताया होता पैसे के बारे में, एंड आप सब लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप ये किताब खरीदते हैं तो मेरी जिंदगी उससे नहीं बदलेगी, आपकी जिंदगी शायद बदल सकती है। एंड आई वुड लव फॉर यू टू फाइंड सच पीपल हु कैन हेल्प यू मेक एपिक मनी। अगला सवाल, वो ये लंबा सवाल है। इफ
If I invest 5,000 rupees now, how much money will I get in 10 years? अगर मैं 5,000 रुपए अभी इन्वेस्ट करता हूं तो 10 साल के बाद मेरे पास कितने पैसे होंगे? आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हम हैं ग्रो, ये पेड प्रमोशन नहीं है, हम हैं ग्रो के लमसम कैलकुलेटर पे। लमसम अमाउंट पे हम डालते हैं 5,000 रुपए। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12% है, तो अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा डालेंगे तो ऑन एन एवरेज 12% आपको मिलेगा। एंड 10 टाइम पीरियड हम 10 साल लेके चलते हैं। तो अगर आप 5,000 रुपए डालते हैं, आपके अप्रोक्सीमेट रिटर्न्स 10,529 रुपए होंगे। मतलब टोटल पैसा आपके पास 10 साल के बाद होगा 15,529 रुपए। 3 गुना हो चुका है। अगर यही 10 साल के बजाय आप 20 साल कर देंगे तो आपका वो पैसे बन जाएंगे 48,000 रुपए। एंड अगर आप इसी चीज को 30 साल कर देंगे तो करीब 1,50,000 रुपए। इंटरेस्टिंग चीज पता कब होगी? जब आप SIP करेंगे। तो 5,000 रुपए की SIP 12% पे ही अगर आपने 30 साल तक कर दी तो आपने टोटल डाले होंगे सिर्फ 18 लाख रुपए। एंड आपके बैंक में होंगे 1,75,00,000 रुपए। 1,75,00,000 रुपए। अगर ये आपने 10 साल के लिए डाली तो आपने 6 लाख रुपए डाले होंगे। एंड आपको मोटा मोटा उसके ऊपर 5,60,000 रुपए और मिलेंगे। टोटल 11,60,000 रुपए। तो अमाउंट जितना आप डाल रहे हैं उससे उतना फर्क नहीं पड़ता, आप जितने वक्त के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे फर्क पड़ता है। नेक्स्ट सवाल, इज बाइंग स्टॉक्स रिस्की? क्या स्टॉक खरीदना रिस्की है दोस्त। लेकिन एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग नजरिया है इसको समझने का। ये है पेज 239 ऑफ मेक एपिक मनी, और ये है वो ग्राफ जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। वो ग्राफ क्या बोलता है मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि अगर आप निफ्टी 50 जो कि भारत के टॉप 50 स्टॉक्स हैं उसमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे 1 साल के लिए तो 25% चांस है कि आप अपने पैसे गवाएंगे। एंड गवाएना का मतलब नेगेटिव रिटर्न होगा 25%, ना, जो कि काफी ज्यादा है भाई। 25% अगर पैसे नेगेटिव हो गए तो फिर फायदा ही क्या है। और सिर्फ 50% चांस है कि आप इन्फ्लेशन को बीट करेंगे, जो कि 8% रिटर्न मान के चलते हैं। सिर्फ आधी बार आप इन्फ्लेशन को बीट करेंगे, आधी बार इन्फ्लेशन को बीट ही नहीं कर पाएंगे। मजा नहीं आया। लेकिन अगर आप इसी इंडेक्स में 5 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे, तो 1 साल नहीं 5 साल के, तो चांस क्या है कि आपके पैसे नेगेटिव होंगे? सोचिए, आपको क्या लगता है? 0% चांस है दोस्त कि आपके पैसे डूबेंगे या नेगेटिव होंगे। और इन्फ्लेशन को बीट मतलब 8% को बीट करने का क्या चांस है? 90%। तो वो 50% जो चांस था वो 90% तक जा चुका है। अगर आप इसी निफ्टी 50 में 10 साल तक इन्वेस्ट करेंगे, 10 साल तक, तो द चांस कि आपके नेगेटिव रिटर्न होंगे 0 है। एंड द चांस कि आपके कम से कम 8% रिटर्न होंगे नियरली 100% है। इनफैक्ट ऑन एन एवरेज निफ्टी 50 का 10 साल का रिटर्न 12% रहा है, जो कि हमने अभी SIP कैलकुलेटर में भी डाला था। अब रिस्क क्या आपने एलिमिनेट किया? नहीं, स्टॉक मार्केट तो अभी भी रिस्की है। आपने रिस्क को मैनेज किया। And कैसे मैनेज किया? थ्रू इन्वेस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो आपने वक्त को यूज करके रिस्क को मैनेज किया। दैट इज हाउ यू डील विद द स्टॉक मार्केट रिस्क। एंड फाइनल सवाल, व्हाट्स द easiest way to invest? And the easiest way to invest, according to me, is mutual fund SIP. जब आप म्यूचुअल फंड SIP करते हैं तो 3 चीजें होती हैं। नंबर 1, हर महीने पूरी शिद्दत के साथ सेम दिन पे पैसे निकल जाते हैं, तो यू हैव टू मेक डू विद द रेस्ट ऑफ द मनी। बहुत बढ़िया। नंबर 2, कोई और पूरा का पूरा काम कर रहा है, आपको उनको सिर्फ एक छोटी सी फीस देनी है।
वो समझ रहे हैं कि कौन से स्टॉक खरीदने हैं, वो समझ रहे हैं कि कब खरीदने हैं, कब बेचने हैं, वो समझ रहे हैं कि कितने खरीदने हैं, कितने बेच रहे हैं। आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना, आपको स्टॉक नहीं पिक करना है, क्योंकि आप और मैं एक्सपर्ट नहीं, हम नहीं जानते। एंड नंबर 3, जब कभी भी खुदा ना खास्ता जरूरत हो तो बेच दो, 24 घंटे के अंदर अंदर वो पैसे आपके बैंक अकाउंट में वापस। तो लिक्विड भी है, मतलब कभी भी बेच सकते हैं, कभी भी खरीद सकते हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड है, एंड कोई और सबसे ज्यादा सरदर्दी सरमोल ले रहा है। आपको सिर्फ पूरी शिद्दत के साथ वो SIP साइन अप करना। फॉर मी दैट इज द बेस्ट वे फॉर यू टू स्टार्ट योर फाइनेंशियल जर्नी। तो ये थे टॉप 5 पैसे को लेकर भारत में गूगल पर पूछे गए सवाल और उनके जवाब। अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ। मेरी नई बुक मेक एपिक मनी इज नाउ अवेलेबल फॉर प्री ऑर्डर। ये एक ऐसी किताब है जिसमें मैंने पैसे के बारे में वो हर एक चीज सिखाने की कोशिश, बताने की कोशिश करी है, जो काश मुझे किसी ने बताई होती जब मैं अपनी 20s में था। एक बहुत ऑनेस्ट, बहुत सिंपल और बहुत जरूरी बुक। ऑर्डर करिए Amazon पर।